क्या नाम है, किस तरह से आज? मैं गिरिराज सिंह नागरे, प्रभारी शराबबंदी आंदोलन आगरा। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हम गांधी जी का काम शराब मुक्त भारत और हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं और साथियों सहित आए हैं, जो पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में दिया जा रहा है। और हमने इसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को डाक द्वारा भेज दी थी, लेकिन हम 11 बजे से सत्याग्रह कर 1 बज गए हैं। हमने 12 बजे का टाइम दिया था, अभी तक कोई सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया है। अब हम 2 घंटे का ही सत्याग्रह था, तो हम अपने साथियों सहित वापस जा रहे हैं और हम यह ज्ञापन डाक द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे और इसकी शिकायत लखनऊ में भी करेंगे। क्या नाम है, किस तरह से आज? पीछे पाते हैं जो इस शराबबंदी मोर्चे से जुड़ा हुआ हूँ। आज श्री गांधी जी मद्य निषेध के लिए शुरू से ही उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो उन्हीं के गांधी जयंती पर ही आज इसका ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि राष्ट्रपति जी को यहाँ प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे करके शराबबंदी के लिए सरकार को सचेत करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और 30 जनवरी को यह जंतर मंतर पर ये साल राष्ट्रीय आयोजन शराबबंदी के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें कम से कम सारे देश से विभिन्न प्रदेशों से 5,000 कम से कम महिलाएं का उसमें प्रतिवाद करने का विचार किया। इस तरह से क्योंकि यह शराबबंदी एक बहुत बड़ा कलंक है। जैसे गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक है, दिन भर में ये दिहाड़ी पर पैसा कमाते हैं, या मजदूर वर्ग का आदमी है, और शाम को वो कच्ची शराब पी लेता है, जिससे जाकर के कभी कभी जहरीली शराब लेने से उनकी मौत भी हो जाती है और घर परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। घर में मतलब आटे के लिए भी पैसा न ले जा करके वो शराब पी करके उसको बर्बाद कर देता है, जबकि बच्चों को पढ़ाना पढ़ाने इस पर पैसा खर्च होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, जिसको बंद करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा राजस्व का साधन है, जबकि सच्चाई ये है कि राजस्व से कई गुना 10 गुना 20 गुना खर्चा सरकार इसके दुष्प्रभावों पर खर्च करती है इसको पूरा करने के लिए। जैसे कोई आदमी शराब पी के एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद उसको बीमा पे खर्च करना है, घर परिवार की देखरेख पर मुआवजा देना है, कोई मुकदमा इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गलत काम भी कर देते हैं आरोप, उसमें फिर उनमें पुलिस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, अस्पतालों में बीमार पड़ जाते हैं दारू पीने से लोग, तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की भर्ती पर भी खर्चा करना पड़ रहा है। अगर ये सब चीज़ मद्य निषेध हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे अस्पताल का खर्चा, पुलिस का खर्चा, प्रशासन का खर्चा, मुकदमेबाजी का खर्चा, बहुत सारी चीज़ों में सरकार को राहत मिल सकती है। ये गलत फहमी है कि इससे बहुत बड़ा राजस्व। अतः सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि इसको जितना जल्दी हो सके, जैसा कि बिहार इत्यादि प्रदेशों में मद्य निषेध किया गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भारतवर्ष में पूरी तरह से मद्य निषेध किए जाए, यही हम लोगों की मांग है। मैं जयनारायण सिंह कुशवाहा, शराबबंदी संयुक्त मोर्चा का संयोजक। शराबबंदी के बारे में हमारे संयुक्त मोर्चा की महिला संगठन और पुरुष मिलकर पूरे देश में जन जागरण चला रहे हैं, और इसमें मेरा मानना ऐसा है कि यदि शराबबंदी के संबंध में सरकार समीक्षा करे, इस नशा मुक्ति के संबंध में, शराबबंदी के संबंध में और विभागों की समीक्षा होती है, उसी तरीके की समीक्षा गुण दोष के आधार पर की जाए, तो आज मैं मानता हूँ कि ये सारे के सारे लोग, जितने भी क्राइम हैं, जितनी भी मौतें हो रही हैं, जितने भी पुलिस है और वकील हैं, जज हैं, ये शराब के कारण ही इतना अपराध बढ़ रहा है कि हमें इनकी संख्या बढ़ानी पड़ती है। और सारा स्वास्थ्य जितना भी है लोगों का इस शराब की वजह से बिगड़ रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि सरकार इसकी समीक्षा करे
और इस शराब को बंद करके एक आध साल तो देखे, तब उसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत उन्हीं कंडीशन में बन सकता है, नहीं वैसे कभी नहीं बन सकता। ये केवल ढकोसला। डॉक्टर साहब क्या नाम है, किस तरह से आज 2 अक्टूबर को डॉक्टर मुकेश चंद फोन वाले बनाने आता है। आज शराबबंदी संयुक्त मोर्चा की ओर से ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस ज्ञापन के तहत हमने महसूस किया है कि ये ज्ञापन क्यों सौंपा जा रहा है। देश की वो एक भी महिला, एक भी बहन, एक भी बेटी, एक भी पत्नी, एक भी माँ इस नशाबंदी से ऐसी नहीं मिल सकती मुझे कि पूरे देश में कि जो परेशान और पीड़ित ना हो। उसके साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, जिसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और भारत का प्रत्येक नागरिक है। क्योंकि नागरिक को इस मामले को लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर किसी नेता को ये पता लग जाए कि मेरी कुर्सी सुनिश्चित हो गई है तो उसे समाज के कोई ध्यान नहीं है। जबकि ये महिलाएं बढ़ चढ़ करके, जो पीड़ित समाज है वो ही बढ़ चढ़ करके लाइन लगा करके उनको नेता बनाती है। आज वो नेता बिल्कुल नहीं दिखाई देते कि जिसकी वजह से हम आज इस कुर्सी पर बैठे हैं। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कि शराबबंदी हो जाए तो हमारी माताएं और बहनें और वहाँ पर कोई भी जो महिला जाति में कोई भी संबंध हो सकता है, वो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि जो पीड़ित नहीं हो। क्योंकि शराब पी करके जब पति घर में घुसता है या भाई घर में घुसता है तो उससे पीड़ा माँ को भी होती है, पत्नी को होती है, बच्चों को होती है, बहन को होती है, बेटी को भी होती है, जिससे इफेक्ट समाज पर जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पर जा रहा है, बिजनेस व्यापार पर जा रहा है, उद्योग धंधे पर जा रहा है, शिक्षा पर तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। शिक्षा से इतना वंचित किया जा रहा है कि जिस घर में शराब पहुँच रही है उस घर में शिक्षा नहीं पहुँच रही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको ध्यान दे और पूर्ण रूप से शराबबंदी कराए ताकि समाज का सर्वांगीण विकास। क्या नाम है, किस तरह से आज आंदोलन था? मैं लक्ष्मी कुशवाहा आगरा से, और ये शराब मुक्ति जो आंदोलन है मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। और आंदोलन ये शराब मुक्ति को लेके नहीं, हम आंदोलन के लिए बैठे हैं 11 बजे से, और सूचना के बावजूद भी कोई भी अधिकारी डीएम के यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अब यहाँ बैठ के करें क्या? हमने सबने ठाना है कि हमें रुकना तो है नहीं है। अब यहाँ से इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा हम नकलों तक भेजेंगे और डीएम के पास भी भेजेंगे, और अब यहाँ से हम वापस जाते हैं, राष्ट्रपति को भी भेजेंगे। इसके बावजूद क्या कोई और नया प्रदर्शन डीएम के माध्यम किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, हम रुकने वाले थोड़ी हैं, बिल्कुल किया जाएगा। अब क्या चाहते हो? हम अपनी मांग को लेके नहीं आए हैं कि हमें शराब मुक्ति अभियान हमें चलाना है, और शराब मुक्ति होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। किस तरह से शराब बंद हो सकती है, हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। शराबबंदी आगरा सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं को परेशानी होती है। कुछ दारू पी करके आते हैं, घर में दारू पी के आते हैं, मारपीट करते हैं। उस कारण हम लोग बच्चे भी पढ़ नहीं पाते हैं, खाने पीने के लिए परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा आए दिन झगड़े होते हैं घर में, इसी कारण आत्महत्या करती हैं महिलाएं, दारू के कारण होता है। मेरा मानना यही है, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि दारू बंद। अपनी पीड़ा बताने में हाँ, क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम रखा है? आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं शराबबंदी से मोर्चा के तहत, और सभी बहनें मेरे साथ आई हुई हैं। हम सब लोगों की यही मांगे हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जाकर घर घर देख रहे हैं कि हमारी बहनें और हमारी माताएं सब शराब से बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। भाई बंधु आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से, जिसके कारणवश हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम यही चाहते हैं, हम सरकार से बार बार हम सब लोग यही मांग करते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। क्या नाम है, किस तरह से? मेरा नाम देवी है, और हम सब लोग शराब पीते हैं। बचपन से लेके अब तक मैं देखती आई हूँ कि मेरे मतलब शादी से पहले भी पापा भाई सब पीते थे, शादी हो गई उसके बाद में मेरे पति सब पीते हैं। मैंने मतलब बहुत परेशान हूँ, मैं ड्यूटी करने जाती हूँ, मेरी बेटियाँ हैं 3, और घर में जब पति पी के आते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, बच्चों को डर लगता है। खाने को पहले पैसा भी नहीं, दारू पी के रहते हैं, और घर में बहुत
हंगामा मचाते हैं, इसलिए बहुत परेशान हूँ। यही परेशान है ऐसे नशेबाजों से। हमें खुद हम कैसे सोचते हैं कि कैसे अपने आप की हम लोग सुरक्षा करें, कैसे बच्चों को बचाएं। आप इस संगठन से जुड़े हैं, क्या थोड़ा बहुत कोई फ़र्क पड़ा है आपके परिवार को? अभी तो जुड़े हुए हैं हम, अब आगे बढ़े। आप क्या चाहती हो?